नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आपका आपके खुद के चैनल हरियाणा हेडलाइन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से एक विषय साझा करना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के बच्चों का रुझान अब व्यापार की तरफ भी बढ़ रहा है कि बिजनेस की तरफ। छोटा मोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, क्या वो बढ़ रहा है? अपने हरियाणा के बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, कोई फ़ौज के लिए तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई ग्रुप डी के लिए भी कर रहा है। हर कोई सरकारी नौकरी जो नॉर्मल निकल रही है एचसीएस की, उनकी भी तैयारी कर रहा है। एचपीएससी के अंडर आती है एचसीएस लगाना, एचपीएससी अंडर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आता है। लेकिन मैंने देखा कि अब बच्चों का, लड़कों का, खासकर हरियाणा के बच्चों का अब रुझान थोड़ा व्यापार की तरफ भी बढ़ने लग गया है। मैं सेक्टर 46 में रहता हूँ, जो कि जिसकी मार्केट बिगेस्ट मार्केट ऑफ हरियाणा ऑफ गुड़गांव इन हुड्डा सेक्टर्स। सेक्टर 46 की जो सेक्टर 46 की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट है। हुड्डा मार्केट सबसे बड़ी हुड्डा मार्केट है, गुड़गांव में कहलाई जाती है फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे सब है। और जैसे ओम स्वीट्स हो गया, श्याम स्वीट्स पहले था एक, ऐसे ही आपका रेस्टोरेंट्स हो गए, बैंक्स हो गए, ज्वेलर्स हो गए, डेंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, और आप मेडिकल स्टोर्स को बोल सकते हो। यानी कि हर चीज़ को बोल सकते हो कि उस मार्केट में आपको हर चीज़ मिलेगी। तो मैंने देखा कि एक जगह है जहाँ पे 3 दुकानें लाइन से हैं दवाइयों की, जिसमें 2 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पुराने हैं वो, उनकी और फ्रेंचाइज भी हैं। लेकिन उनके बीच में उनकी आधी जगह पे एक दुकान है श्री खाटू जी मेडिकल स्टोर करके, जिसका ऑनर एक यंग लड़का है, मंजीत सिंह लोरा। ये शायद बालसमंद गांव है, एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नलवा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। तो मैंने देखा कि भाई वो लड़का, इतने साथ वाले जो हैं उनसे इतने टफ कंपटीशन होने के बाद भी उसकी दुकान पे लाइन ज़रूर दिखी मेरे को। फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से दिखी, बट उसका बिहेवियर और ढूंढना, दवाइयों का ढूंढना और ये बताना कि नहीं सर ये वाली लो, थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये सस्ती है, सेम सॉल्ट है, आप यूज़ करो, तो अच्छा लगा। कि यानी कि एक तो उदाहरण हुआ ये कि भाई बालसमंद 250 किलोमीटर 200-250 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से आके अपना काम सेटअप करना कैसे भी करके आज वो कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ एक चौधरी स्वीट्स का, जिसने पहले 46 की मार्केट में ही दूसरे तरफ खोली थी दुकान, जो कि नहीं चली। अब उसने चौधरी स्वीट्स ने, उसका भी, उसके ऑनर का भी नाम मंजीत है। सबसे बड़ी बात है उसके ऑनर का नाम भी मंजीत है। लेकिन आज वो चौधरी स्वीट्स ऐसा स्वीट्स है कि इस में गोहाना जलेबी के लिए मशहूर है, मूर्थल के परोठे के लिए वो मशहूर है, बट ही इज़ गिविंग टफ फाइट टू ओम स्वीट्स, बिकॉज मैंने इतनी वेटिंग बिफोर कोरोना ओम स्वीट्स पे नहीं देखी थी सेक्टर 46 के, जितनी मैंने इस चौधरी वाले पे देखी है। और इतना हाई फाई स्टैंडर्ड की भी नहीं कि भाई इसने ऐसे करके, सिर्फ अपनी ठीक काम जमा रखा है और ठीक। अच्छा, मैंने पूछा भाई मंजीत ये क्या है? बोला जी मैं ना कभी भी मिलावट नहीं करूँगा, ये हमारे हरियाणा वालों की खासियत है कि मिलावट करके किसी की सेहत से खेलना नहीं है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, ये अगर तेरी ये सोच है मंजीत, तो मगर मंजीत तो है कहाँ का? मैंने वैसे पूछा, मैं कहाँ के रहने वाले हो आप? कहता सर मैं बेबलपुर जींद का हूँ। मैं अच्छा। और उसने ज़्यादातर स्टाफ एक्सेप्ट कुक एंड वेटर्स, ज़्यादातर स्टाफ हरियाणा का ही रखा है। अब मुझे जो पता चला है उस चौधरी स्वीट्स का, उसकी फ्रेंचाइजीज हो रही हैं। फ्रेंचाइजी सेक्टर 56 है, यहाँ कहीं और भी होगी, मैं इतना खैर इंटरेस्ट लिया नहीं, बट मेरा ये बताने का फ़र्ज था। ऐसे ही मेरे को एक मिला राजीव नगर में शिव मंदिर चौक पे, मिस्टर संतराम पूनिया,
मैंने उनसे पूछा कुछ मास्क वास्क के, उस दिन मेरा सैनिटाइज़र ख़त्म हो रहा था, तो मैंने रुका, मैं भी सैनिटाइज़र दे दें। वैसे पूछले कहाँ का, बोले जी मैं झज्जर का हूँ और ऐसे खरोंदा कोई गांव है वहाँ का हूँ, तो यहाँ काम करो। मैं कितना टाइम है, बोला जी इतने साल हो गए। मैं कैसा चल रहा है, कह रहा जी ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मेरे को 3-4 उदाहरण मिले तो मुझे ये लगता है कि हरियाणा का बच्चा हर चीज़ में सक्षम है। अब एसएससी में जैसे दिल्ली की जो सर्विसेज होती हैं सेंट्रल की, हम लोग आगे आ रहे हैं, हर चीज़ में वी आर गोइंग ऑन टॉप। तो मुझे नहीं लगा कि अब ज़्यादा इन मंत्रियों के चक्कर काटने या फिर वो, क्योंकि अब कहते हैं कि खर्ची और पर्ची का खेल शायद ख़त्म हो गया है। पहले तो ख़त्म था, अभी जो भर्तियां हुई हैं अभी तक उन पे कोई उंगली उठी नहीं हुई। तो इतना ही आज का ये चीज़ सोच रहा था कि फिर मेरी खट्टू जी मेडिकल स्टोर वाले बोले जी मेरे को भी फ्रेंचाइजीज खोलनी है, कहाँ खोलूँ आप बताओ। मैंने कहा देख ऐसे ऐसे जगह देखो जहाँ पे कि भाई आप जेनेरिक दवाइयाँ ज़्यादा दे सको। तो इसके अंदर काफ़ी सोचते हुए मैंने देखा और काफ़ी एक किसी के शब्द याद आ गए कि अब हमने इतनी ज़रूरत कोनी इन मंत्रियों की, अग भाई अब हमने इतनी ज़रूरत कोनी इन मंत्रियों की, हमने अपने दम पर काम करना सीख लिया से, हमने अपने दम पर काम करना सीख लिया से। चक्कर काटने छोड़ दिए मंत्री और संतरियाँ के जी, ये को नहीं मानना, ये तो काम करके दिखाना से। तो वही वाली बात है, आप लोगों को काम करके दिखाना है, आप लोग दिखा रहे हो और आप सक्षम हो। हरियाणा का हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी फील्ड में, यूँ ही नहीं कि भाई पढ़ाई में ही हो, हर फील्ड में हर बच्चे का अपना हुनर होता है और वो हरियाणा का हर बच्चा सक्षम है और वो हुनर दिखाएगा। आने वाला समय मुश्किल से मेरे को लगता है 3 या 4 साल हरियाणा टॉप पे होगा। जनसंख्या में हम चाहे कितने भी रहें और भूमि के क्षेत्र में हम चाहे कितने रहें, चाहे एमएलए एमपी में हम कम हों, बट दुनिया में नाम रोशन करने में, बिजनेस में और में हरियाणा का बच्चा आगे आएगा एक दिन, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो आज ये विदा लेता हूँ आपसे। आज वैसे मैंने टॉपिक तो छेड़ना था कि अगर विधानसभा में प्रचंड बहुमत आया कांग्रेस का तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो टॉपिक मैंने आज सोचा कि रहने दो, रोज़ की रोज़ राजनीतिक टॉपिक ठीक नहीं रहता। वो पॉलिटिक्स सोमवार को करते हैं, बताते हैं कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आशाएं पालना सबका हक है, बाकी रखो ऊपर वाले पे देखते हैं। तो आप सबको मोंटी की राम राम। मेरा अगर बातें आपको समझ में आए, अच्छी लगें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और अपने को मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। राजन मोहन के नाम से भी मैं फेसबुक पे हूँ और हरियाणा हेडलाइन के नाम से भी फेसबुक पे हूँ। मेरे पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों को शेयर करें। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।